सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे संघवाद के बारे में कि संघवाद क्या है, संघवाद की विशेषताएं क्या है, इसके प्रकार और भारतीय संघवाद और अमेरिकी संघवाद में क्या अंतर है। तो सबसे पहले बात करते हैं अर्थ की कि संघवाद क्या होता है। तो हम कह सकते हैं कि संघवाद एक सिद्धांत है, विचारधारा है या शासन का स्वरूप है या फिर एक एग्रीमेंट है, एक समझौता है जो कि राज्यों और केंद्र के बीच में शक्तियों के बंटवारे को लेकर होता है। और इस समझौते की शर्तें संविधान द्वारा निर्धारित की जाती है जिसे हम संघवाद कहते हैं। तो संघवाद क्या है? एक समझौता है जिसमें राज्यों और केंद्र के बीच शक्तियों का बंटवारा किया जाता है और इसकी शर्तें और नियम कानून द्वारा, संविधान द्वारा निर्धारित की जाती है। तो आगे बात करते हैं कि संघवाद की प्रवृत्ति में किस तरह के लक्षण पाए जाते हैं या संविधान की विशेषताएं क्या होती है, संघवाद की विशेषताएं क्या होती है। तो पहली बात करते हैं कि संघवाद में क्या होता है। हमने बात की कि एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। तो पहली चीज है, पहली विशेषता है कि संघवाद में शक्तियों का बंटवारा किया जाता है राज्यों और केंद्र के बीच में। जैसे भारत में केंद्रीय सूची या जिसे हम संघ सूची कहते हैं, राज्य सूची के बीच में भारत में राज्यों और केंद्र के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया। इसके अलावा हमने बात की केंद्र और राज्यों की। तो केंद्र और राज्य क्या है? अलग अलग दो सत्र है किस चीज के? सरकार के। तो संघवाद में जो सरकार के स्तर है वो अलग अलग पाए जाते हैं, जैसे कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार। इसके बाद है द्विसदनीय विधायिका। द्विसदनीय यानी दो सदनों वाली विधायिका। हम बात कर रहे हैं संसद की। तो संसद के हमारे यहाँ पे कितने सदन पाए जाते हैं? दो सदन पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। तो द्विसदनीय विधायिका। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं संविधान की सर्वोच्चता, कि देश में सबसे बड़ी चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होगी, कौन सी संस्था होगी। तो संविधान को क्या दिया गया है? किसी भी व्यक्ति विशेष से सर्वोच्च दर्जा दिया गया है संविधान को। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता से हमारा तात्पर्य है कि निष्पक्ष और किसी भी तरह के बाहरी प्रभाव से मुक्त न्यायपालिका, यानी न्यायपालिका के फैसले को कोई भी आंतरिक या बाह्य रूप से प्रभावित ना कर सके, एक ऐसी न्यायपालिका होनी चाहिए। क्या भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है? अगर एग्जाम्पल दें तो 1975 की बात कर रहे हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट की। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राजनारायण विवाद में माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की के निर्वाचन को चुनौती दी राजनारायण ने, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी निर्वाचन को अवैध करार किया, जिसके कारण उन्हें संसद में जाने से रोक दिया गया, संसद की कार्यवाही में भाग नहीं लेने दिया गया। तो ये था उदाहरण संसद न्यायपालिका की स्वतंत्रता का, निष्पक्ष एवं स्वतंत्र न्यायपालिका का। आगे बात करते हैं कि हमने जो भारत में जो संघवाद है वो कहां से लिया गया है। तो भारत में जो रूप संघवाद का पाया जाता है वो हमने लिया है कनाडा से। जबकि हम जनक की बात करें कि किस देश ने शुरू किया, कि संघवाद किस देश ने शुरू किया, तो शुरू किया है अमेरिका ने। अमेरिका के चौथे राष्ट्रपति जेम्स मैडिसन को, जिन्होंने 1809 से 1817 तक शासन किया, चौथे राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उन्हें संघीय सरकार का जनक माना जाता है। जेम्स मैडिसन संघवाद के जनक माने जाते हैं। अगर देश पूछा जाता है तो हमारा जवाब होगा अमेरिका। और भारत ने जो ग्रहण किया है संघवाद का जो रूप, उसे हमने ग्रहण किया है कनाडा से। तो आगे हम बात करते हैं कि भारतीय संघवाद को अर्ध संघात्मक क्यों कहा जाता है। अर्ध संघात्मक यानी कि आधा संघ। कि भारतीय संविधान में ऐसी कौन सी प्रवृत्ति है, ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं, ऐसे कौन से लक्षण हैं जिसके कारण भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक कहा जाता। तो भारतीय संघवाद को अर्ध संघात्मक कहा था केसी वेयर और नॉर्मन डी पामर ने। तो ये दो विचारक थे जिन्होंने भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक कहा था, नॉर्मन डी पामर और केसी वेयर ने।
तो ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो भारतीय संविधान को बनाती है अर्धसंघात्मक? तो भारत के संविधान में क्या दिया गया है? एकल नागरिकता दी गई है, आपातकालीन शक्तियां दी गई है। आपातकालीन शक्तियां किसके पास है? केंद्र के पास है। अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? वो भी केंद्र के पास है। एकल नागरिकता वो भी केंद्र के पास है। राज्यों की सीमा से संबंधित, सीमा बदलने से संबंधित जितने भी नियम है वो किसके पास है? वो भी केंद्र सरकार के पास है। आपातकाल में जो उपबंध लगाए जाते हैं, जो नीतियां बनाई जाती है पूरे देश के लिए, वो भी केंद्र के पास है। इसके अलावा जो संघ सूची में विषय दिए गए हैं उनकी अधिकता और उनका महत्व देखते हुए कह सकते हैं कि संघ सूची भी किसके पास मजबूत है? केंद्र के पास मजबूत है। तो आगे बात करेंगे हम कि संघवाद कितने प्रकार का होता है। तो संघवाद 3 प्रकार का होता है। पहला तो जो हम पढ़ रहे थे अभी बताया है कि अर्धसंघात्मक। अर्धसंघात्मक यानी जिसमें एकात्मक विशेषताएं पाई जाती है। संघवाद के साथ साथ संघीय विशेषताओं के साथ साथ एकात्मक विशेषताएं जिसमें पाई जाती है उसे कहेंगे हम अर्धसंघात्मक। दूसरे नंबर पे आता है सहयोगी संघवाद। सहयोगी संघवाद का मतलब है जिसमें राज्य और केंद्र एक दूसरे के साथ सहयोग की प्रवृत्ति अपनाएंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे। तीसरे नंबर पर आता है प्रतियोगी या प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद। इसमें इसके नाम से ही आप देख सकते हैं प्रतियोगी, यानी विकास को लेके, शक्तियों को लेके क्या करेंगे, इसमें राज्य आपस में, एक राज्य दूसरे राज्य से, राज्य केंद्र के साथ क्या करेंगे, प्रतिस्पर्धा करेंगे। तो ये 3 प्रकार के संघ के रूप थे, संघवाद के रूप थे। इसके बाद बात आती है भारतीय संघवाद और अमेरिकी संघवाद में अंतर। तो अंतर की बात करते हैं तो पहला अंतर ही ये आ जाता है कि भारत ने संघवाद को ग्रहण किया है जबकि अमेरिका संघवाद का जनक माना जाता है। दूसरी बात आती है अवशिष्ट शक्तियों की। तो भारत में अवशिष्ट शक्तियां दी गई है केंद्र को और अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियां जो है वो दी गई है राज्यों को। इसके अलावा एक चीज है, भारत के संविधान में फेडरल यानी संघ शब्द का जिक्र नहीं है बल्कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है, जबकि अमेरिकी संविधान में सीधा सीधा लिखा गया है कि अमेरिका एक फेडरेशन है, एक संघ है। अगली बात आती है कि अमेरिका के जो ज्यादा शक्तियां हैं, जो विशेष शक्तियां हैं वो दी गई है अमेरिका में राज्यों को, जबकि भारत में केंद्र को दी गई है। तो भारतीय और अमेरिकी संविधान में ये अंतर पाया जाता है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।